पूरा विश्वास कि आने वाले दिन बहुत सुकून भरे होने वाले हैं। कब, कहाँ, कैसे, सिर्फ एक इशारा चाहिए, एक इशारा। बाकी बाकी मैं संभाल लूंगी। भले ही ये दाव फेल हो गया हो, मगर मेरे पास अभी भी हुक्म का इक्का है, सुल्तान। और जिस दिन मैंने वो पत्ता इस्तेमाल कर लिया ना चौलपाला, उस दिन तुम आरके की जिंदगी से आउट। भाई ये क्या बोल रही हो तुम? सब बाउंसर सर के ऊपर से निकल गए। तो तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो सिक्की डार्लिंग? मैं तुम्हारे बस की हूं ही नहीं। I'll take that now. वाइफ, डू नॉट अंडर एस्टिमेट सिक्की। मैं बता नहीं सकती मधु, तुझे यहाँ इस घर में देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। मधु, क्या हुआ ये सब? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है तू बेटा? हटा दो, ये भी सब यहां से हटा दो। माँ, मैं मानती हूँ आज जो कुछ भी हुआ उससे आपको बहुत तकलीफ पहुंची होगी। मत कह मुझे माँ, मुझे नहीं लगता ये हक तूने मुझे अभी तक दिया है। माँ तो वो होती है ना जिसके साथ उसके बच्चे अपनी हर खुशी, अपना हर दर्द बांटते हैं। माँ तो वो होती है ना जिसके सामने उसकी औलाद अपने दिल की सारी किताब खोलते हैं और कहते हैं पढ़ पढ़ ले माँ मुझे। मैंने मधु सिर्फ नाम के लिए तुझे अपनी बेटी नहीं माना है, अपने मन से, अपने दिल से तुझे बेटी माना है। लेकिन नहीं, कोई दबाव नहीं है तुझ पर। अगर तेरा मन माना तो ही मुझे इस नाम से पुकारना। हाँ, नहीं, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे और कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा। अगर तू मुझे मां मानती तो तेरे अंदर जो भी कुछ चल रहा है, अच्छा बुरा, जो भी तुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे बताती। मुझे कोई परवाह नहीं है कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या लगेगा। दुख तो मुझे इस बात का है कि तेरे अंदर जो भी कुछ तो दबाए बैठी है, मैं उसे समझ ही नहीं रही हूं। दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि तूने मुझे अभी तक इतना भी अपना नहीं माना कि तेरे अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो मुझे बता सके। दुख तो मुझे आज इस बात का हो रहा है कि आज मैंने जाना कि तू मुझे मां नहीं, अपनी सास समझ। अरे आर्यन बेटा, क्या कर रहे हो? क्या?
अरे अभी आधी रात होने को आई है, सुल्तान आएगा और देखेगा कि तुम सोए नहीं हो तो देखना। काका तंग मत करो। सुल्तान आया होगा, देखना पड़ेगी डांट। कब से कह रहा हूँ सो जाओ पर मानता ही नहीं। आज मैंने जाना कि तू मुझे मां नहीं अपनी सास समझ रही। मैं हूं बीवी। क्यों, किसी और का इंतजार था? बीवी, आज मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी, सोच रहा हूं करूं या ना करूं। बीवी, मैंने फिल्म का नाम क्या बताया? मैंने कुछ कहा ही नहीं तो तुम सुन कैसे लो? क्या हुआ, परेशान क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीवी, तुम्हारा हाल जानने के लिए तुम्हारा मुझे कुछ कहना जरूरी नहीं है। क्या हुआ? सुबह मैं बहुत खुश था और तुम्हें भी खुशी देकर गया था। मैंने तुमसे यह भी कहा कि मुझे तुम पर विश्वास, भरोसा है। तो फिर क्या हुआ? क्यों परेशान हो? बीवी, लगता है सुबह ज्यादा प्यार देकर बिगाड़ दिया मैंने तुम्हें। बीवी, तुम्हें मैं उखड़ा हुआ तुम्हारी जान बनकर नहीं, शैतान बनकर ही अच्छा लगता हूं। हमारा रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब हमारे बीच कुछ बदसूरत चल रहा हो, है ना बीवी? वैसे बिट्टू जी का फोन आया था, वो कुछ प्रोड्यूसर के बारे में कुछ बात करना चाहते थे। एतबार, बिट्टू जी, हमारी नई फिल्म का नाम एतबार। काका, लाइट क्यों गई हुई है? पता नहीं आर्यन क्या कर रहा है। आर्यन, वो अब तक सोया नहीं? नहीं सुल्तान, चलो 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 ना। आर्यन, अच्छे लोग हमेशा जल्दी सोते हैं। पर तुम भी तो जाग रहे हो, तुम भी अच्छे हो ना। चलो ना सुल्तान। हैप्पी बर्थडे सुल्तान। लेफ्ट वाली आँख खोल के देखोगे तो केक जैसा दिखेगा। ये तुम्हारे लिए है सुल्तान। पर बेटे, सुल्तान ने कभी अपना जन्मदिन मनाया नहीं है। तो सुल्तान कभी होली भी नहीं खेलता, पर इस बार तो खेली थी ना, तो मुझे लगा कि अपना जन्मदिन भी बनाएंगे। आर्यन, केक काटने के वक्त पे लेफ्ट आंख बंद रखनी है या खोल सकते हैं? हाँ खोल सकते। मैं चाकू लाना तो भूल गया। मैंने केक तो कभी नहीं काटा, लेकिन चाकू है मेरे पास। हैप्पी बर्थडे सुल्तान,
हैप्पी बर्थडे डियर सुल्तान, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुल्तान, मैंने तुम्हारे लिए कैंडल भी इकट्ठा की थी। मुझे नहीं पता कि तुम कितने इयर्स के हो। सुल्तान, तुम मुझसे पहले बॉर्न हुए होगे ना? माँ, आप फ्रूट्स लेंगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बीवी, पहले तुम खाओ। नाश्ता तुम ही ने बनाया है ना? क्योंकि एक बार पहले भी मैंने माँ को इतना खामोश तब देखा था जब इन्हें लगा था कि तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया है। आरके प्लीज तुम। और आज भी माँ खामोश है, तो इनकी संतुष्टि के लिए तुम। ऋषु, मधु के ऊपर किसी ने शक या इल्जाम नहीं लगाया है। मैं मधु के मतलब मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती उसके बारे में। बकवास की भी एक हद होती है ऋषु। चलो, मेरी बकवास को मैं थैंक यू बोलूंगा। कम से कम मेरी इस बकवास ने आपका मुंह तो खुलवा दिया। और अब जब आपका मौन व्रत टूट ही गया तो बता भी दीजिए कि आप मधु से क्यों नाराज हैं।